हेलो स्टूडेंट्स। मैं सचिन सहाय। आज मैं आपको लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ द लोकसभा क्या होते हैं, इनका निर्वाचन कैसे होगा, नियुक्ति कैसे होती है इनका, ये मैं बताऊंगा। लोकसभा अध्यक्ष का काम क्या है और इनको कैसे इनका इस्तीफा होता है, इनमें क्या क्या शक्ति है और ये विशेष अधिकार इनका क्या क्या है, इनके वेतन भत्ते क्या क्या है। आइए समझते हैं विस्तार से। स्पीकर ऑफ द लोकसभा एक बहुत ही संवैधानिक पद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पद होता है। तो जैसे घर में गार्जियन होते हैं जो घर को चलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोकसभा का संचालन करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है, ये आर्टिकल 93 में बताया गया है। आर्टिकल 93 में बताया गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। भारत के संविधान में यह बताया गया है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। डिप्टी स्पीकर, ये 93 बताता है, आर्टिकल 93 बताता है कि संसद के प्रत्येक सदन के अपने अपने पीठासीन पदाधिकारी होते हैं। राज्यसभा के आप जैसा कि जानते हैं, राज्यसभा में वहां स्पीकर नहीं होते हैं, वहां सभापति कहलाते हैं। और वो सभापति जो होते हैं, स्पीकर, वो राज्यसभा में हमारे उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। यहाँ पे हम लोकसभा अध्यक्ष की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, स्पीकर टू द लोकसभा, तो जाहिर है कि हम लोकसभा के जो सदस्य हैं, जो चुनकर आए हैं, उन्हीं में से किसी एक को चुनना है। ऐसा संविधान में वर्णित है। ये संविधान में बताया गया है कि स्पीकर टू द लोकसभा shall be elected amongst the elected members of the लोकसभा। तो इसके बीच में जो है उसका चुनाव करते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से आपस में किसी एक को चुनना होता है। इसके लिए कोई विशिष्ट योग्यता नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए आपको ये योग्यता, क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ऐसी कोई योग्यता हमारे संविधान में लोकसभा अध्यक्ष की नहीं की गई। तो आप समझिए कि यहाँ पे लोकसभा के एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं। राज्यसभा में एक सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं। दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए। यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष कहलाते हैं, वहां पे सभापति कहलाते हैं राज्यसभा के लिए। तो संविधान के अनुसार अध्यक्ष को सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। सामान्यतः क्या है, जनरली हम क्या देखते हैं, जो सत्ता जो धारी जो दल है, जो जिनकी सरकार होती है, जो बहुमत से आते हैं, जो इनका बहुमत होता है, आंकड़ा होता है, तो ऐसे सदस्यों को अध्यक्ष उन्हीं में से चुना जाता है। जो बहुमत दल के अभी तक यही होता आया है, जो बहुमत दल के जो सरकार बनाते हैं, जो लोग होते हैं, जो दल होता है, वे अपना अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो अब आप समझ गए कि लोकसभा अध्यक्ष की कोई योग्यता नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, लेकिन एक ये बताया गया है कि लोकसभा के सदस्य जो है अपने में से चुनाव करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से अपने में चुनना है। यही हमारे संविधान में लिखा हुआ है। 94 का भी बोलता है कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा, रेजिग्नेशन, किसको देंगे। ये लोकसभा के अगर अध्यक्ष हैं तो ये अपना उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देंगे। और उपाध्यक्ष को अगर इस्तीफा देना है तो ये अपना इस्तीफा लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष अगर अपना त्यागपत्र देंगे तो उपाध्यक्ष को देंगे। उसके लिए उनको लिखित देना होगा अपने हस्ताक्षर से और उसको संबोधित करना होगा उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष को अगर इस्तीफा देना है तो वो अध्यक्ष महोदय को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर से दे सकेंगे। अब आइए कि आगे इनके कार्य को हम समझते हैं कि जो 103
103 आर्टिकल जो है हमारा 100 का सब क्लॉज 3 बोलता है घनपूर्ति मीन्स कोरम। कोरम कितने होना चाहिए? 1/10 कुल सदस्यों का। आप पढ़े भी हैं कि अगर 1/10 सदस्य 1/10 अगर कुल सदस्य का 1/10 अगर उपस्थित नहीं होंगे तो सदन नहीं चल सकता है। तो ऐसे में सदन को स्थगित करना पड़ता है और यह स्थगित करने का अधिकार केवल लोकसभा के अध्यक्ष को है। ये विशेष अधिकार का विशेष अधिकार है कि अगर कोरम कम है तो सदन को स्थगित कर दें। ये लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनका ये कर्तव्य है कि अगर 1/10 सदस्यों की संख्या अगर वहां पे उपस्थित नहीं है तो वो सदन को स्थगित कर दें। अब आइए एक और विशेष अधिकार के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये है इनका, अगर किसी विधेयक पर लोकसभा में बराबर का मत पड़ता है, पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर हो जाते हैं। कोई भी बिल हो जिस पर मान लीजिए कि 100 इधर भी वोट पड़ गया 100 इधर भी वोट पड़ गया तो बराबर हो गया। ऐसे में उसको बिल को निर्णायक मत देना होता है और इस निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। तो ये निर्णायक मत जो होता है इसे कास्टिंग वोट भी कहा जाता है और जिसका उद्देश्य यह होता है कि जो सदन में गतिरोध है इसको समाप्त करना है। तो हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 100 का सब क्लॉज 1 निर्णायक मत देने का अधिकार से ये क्या है? ये विशेष कार्य में आता है कि अध्यक्ष किसी विषय पर अगर बराबर की मत की स्थिति में अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और ऐसे मत को निर्णायक मत कास्टिंग वोट कहा जाता है, जिसका उद्देश्य होता है इस जो संसद में गतिरोध है उसको हम समाप्त कर दें। अब आइए आगे पढ़ते हैं कि प्रश्न ये उठता है कि कोई विधेयक यदि धन विधेयक है या नहीं है तो इसका फैसला कौन करे? तो ये बताता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये भी 103 में ही लिखा हुआ। कोई विधेयक मनी बिल जिसको हम लोग बोलते हैं धन विधेयक है या नहीं, ये भी निर्णय का अधिकार हमारे लोकसभा अध्यक्ष को है। अब देखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। मनी बिल क्या है? आर्टिकल 110 में आप पढ़ेंगे, 110 में लिखा हुआ है मनी मनी बिल क्या है। तो अब आप आइए कि मनी बिल कोई विधेयक है या नहीं, इसके लिए निर्णय लेंगे हमारे लोकसभा के स्पीकर। ये उनका निर्णय जो है अंतिम है। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, द डिसीजन ऑफ द स्पीकर शैल बी फाइनल। ये यहां पे है। अब आइए इनका वेतन और भत्ता के बारे में पढ़ लें। तो 97 में आप जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल 97 तो उसमें बताया गया है कि इनके वेतन और भत्ते क्या हो, ये संसद द्वारा फिक्स किए जाते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष का मेन जो फंक्शन है यही है। आप ये समझिए कि लोकसभा का अध्यक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, संवैधानिक पद है और ये लोकसभा के अध्यक्ष जो है किसी भी समय सदन को स्थगित कर सकते हैं
अगर वो अपना विशेषाधिकार का यूज करें तो संसद का संचालन उनको करना है, सुचारू ढंग से चलना है। कहीं गतिरोध होता है तो उसको समाप्त करना है। तो संसद में लोकसभा अध्यक्ष जो है वो गार्जियन है, उनके दिशा अनुसार, उनके दिशा निर्देश से सदन चलता है। तो ये लोकसभा का जो विशेष अधिकार है, इसमें आपको हमने 3 क्वेश्चन का आंसर यहाँ बताया है कि गणपूर्ति कोरम 1/10 कुल सदस्यों अगर नहीं है तो सदन को स्थगित करने का राइट है। निर्णायक मत देने का अधिकार है अगर कोई बिल पे 50-50 मत पक्ष और विपक्ष का पड़ता है। और तीसरा है कि मनी बिल है या नहीं, इसका डिसाइड करते हैं। और एक चीज और है कि अगर लोकसभा के दोनों सदनों का जब संयुक्त बैठक की बात जब राष्ट्रपति आहूत करते हैं तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत बार प्रश्न में पूछा गया है कि ज्वाइंट सेशन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। उम्मीद करता हूं आपके सब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच। इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए।